अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट खबर की तरफ बढ़ते हैं। कुवैत के अंदर अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो अभी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो है कुवैत इशू कर रहा है और उसमें किसी भी तरीके से कोई भी झंझट आपको नहीं होने वाली है। उस वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद में लेकिन जो गवर्नमेंट है और जो मिनिस्ट्री है वो आपके वीज़ा को भी चेक करेगी और साथ ही साथ में आपके पासपोर्ट को भी चेक करेगी और उसके साथ साथ आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा उसको अप्लाई कर देगा तो आ जाएगा। उसके लिए कस्टम अधिकारी जो भी हैं वो आपके पासपोर्ट को देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है ब्लैक लिस्ट है या फिर किसी भी तरीके से कोई और काम हुआ है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो सही होनी चाहिए और आपका पासपोर्ट पूरे तरीके से सही होना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के हवाले से है। जैसे कि आपको मालूम है 160 लोग जो पकड़े गए थे जिनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया था, उनमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद में उन लोगों की जो बॉडी है उनके देश अभी नहीं गई है। अगर आप भी उनमें से कोई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने पहचानने वाले हैं और बॉडी नहीं मिल पाई है, तो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि भाई हमारा बंदा भी उसमें ख़त्म हुआ था, किस तरीके से बॉडी पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंडियन एम्बेसी से मदद लेनी पड़ेगी, इंडिया गवर्नमेंट से मदद लेनी पड़ेगी, तभी आपके बंदे की बॉडी आ पाएगी। बिना डॉक्यूमेंट्स के, किसी भी तरीके से बिना पेपर वर्क के आपकी बॉडी बिल्कुल नहीं आ पाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, तकरीबन 30 लोग उसमें ख़त्म हो चुके थे। बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी थी और अभी भी हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग एडमिट हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने उनको बुलाना है वापसी, हालांकि कुवैत गवर्नमेंट का ऐलान ये भी हो चुका है कि जितने भी लोग उस मामले में पकड़े गए थे सभी को हमेशा के लिए, जो लोग सही हैं उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके भेजा जाएगा। वापस कभी भी वो कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे और ना ही वो दोबारा से काम करने के लिए जा सकेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे समंदरी रास्ते से लगभग एक बोट जो थी समंदरी रास्ते से कुवैत की तरफ आ रही थी और उसमें जो है कुछ सामान पकड़ा गया है। लगभग 3 से 4 बैग जो है वो नशे के पकड़े गए हैं और उनकी जो वैल्यू, जो अगर देखा जाए कीमत जो बताई जा रही है 1.5 मिलियन के करीब बताई जा रही है और उसके अंदर नशे का पूरे तरीके से सामान था। उसमें 2 कुवैती बंदे पकड़े गए हैं, कस्टम अधिकारी पकड़ा गया है और भी जो है आगे खुलासे बातें हो रही हैं। अगर आप भी इस तरीके से कोई नशे का कारोबार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा। सफ़र करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है सैलरी को लेकर, किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट जानकारी आप चाहते हैं, हमें कमेंट कीजिएगा। आपको पूरे तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी, समझाने की कोशिश की जाएगी। आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतने ही। वीडियो को आप ज़रूर जो है आगे शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।